गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स समझेंगे आज हम। नेचुरल रिसोर्स आर मटेरियल फ्रॉम द अर्थ दैट आर यूज टू सपोर्ट लाइफ एंड मीट पीपल नीड्स। नेचुरल रिसोर्स हमारे वो मटेरियल्स होते हैं अर्थ पे जो हम यूज़ करते हैं, हमारे मतलब लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड मीट पीपल नीड, और लोगों की जो नीड होती है उनको वो मतलब उनसे वो कंप्लीट उनको करते हैं, वो चीज़ों को गेन करते हैं, नीड उनकी कंप्लीट होती है नेचुरल रिसोर्स से। ठीक है, फिर है हमारा एनी नेचुरल सब्सटेंस दैट ह्यूमंस यूज़ कैन बी कंसिडर अ नेचुरल रिसोर्स। ऑयल, कोल। ठीक है, कौन कौन से हमारे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस, मेटल्स, स्टोन एंड सैंड। सैंड क्या होता है, मिट्टी। स्टोन हमारे पत्थर होंगे। ठीक है, मेटल हमारे धातु होते हैं। ठीक है, कोल क्या होता है, कोयला होता है ना। नेचुरल रिसोर्स ये क्या है हमारे, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं, है ना। ऑयल भी हमें नेचर से ही मिलता है, नेचुरल गैस भी, और कोल भी, मेटल्स भी, स्टोन, सैंड, ये सब क्या है हमें नेचर से गेन होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, फिर है अदर नेचुरल रिसोर्स आर एयर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर। और जो हमारे अदर नेचुरल रिसोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सनलाइट हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया एंड वाटर हो गया। ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड प्लांट्स आर नेचुरल रिसोर्स एज वेल। ठीक है, ये सब क्या है हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, प्लांट, ये सब क्या हैं, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। फिर हमारा नेचुरल रिसोर्स आर यूज टू मेक फूड। नेचुरल रिसोर्स क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं फूड को बनाने में। फ्यूल एंड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑल ऑफ द फूड दैट पीपल ईट कम्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जितने भी हमारे फूड होते हैं वो कहाँ से लोगों को गेन मतलब करते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल्स से। ठीक है, ये सब प्लांट एनिमल से ही पीपल्स को फूड प्रोवाइड होता है। ठीक है, और हमारे नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल प्रोवाइड हीट, है ना। कि हमारा जो कोयला होता है, नेचुरल गैस जो होती हैं, और ऑयल जो होता है। ठीक है, ऑयल जैसे कि आपका डीजल, पेट्रोल, ये सब हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, आपको हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना। इनसे आपको हीट, लाइट एंड पावर मिलती है ना। Natural resource also are the raw materials for making products that we use every day, from our toothbrush and lunchbox to our clothes, cars, televisions, computers and refrigerator। ठीक है, तो इन सब में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सब रॉ मटेरियल्स हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के कौन कौन से टू टाइप होंगे हमारे, रिन्यूएबल होगा फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकंड हमारा क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की मतलब डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होते हैं ये। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा क्या है, renewable resource are those natural resource such as tree, water, sun and wind that can be replenished at about the same rate at which they are used। ठीक है, renewable resource are renewable resource however can be depleted if not properly managed or conserved। ठीक है, तो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्री हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, वाइंड हो गई, ये सब क्या है हमारे नेचर से मिले हैं। ठीक है, तो नेचर ये कौन से टाइप है हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्स के टाइप में क्या क्या है, वाटर, सन, वाइंड, ये सब हमारे रिन्यूएबल में आते हैं। ठीक है,
और ये जो हैं इनको बनने में मतलब बहुत ज़्यादा सेम रेट, यानी कि उतना ही टाइम लगता है जितना ये पहली बार में बनते हैं, इतना वही जब दोबारा से जब बनते हैं तब भी सेम ही टाइम लगता है उनको बनने में, ठीक है। जैसे कि आपका वाटर आपका बहुत जितना मतलब पहले था उतने टाइम फिर बाद में लगेगा। ट्री में भी आपका ऐसे ही है ना, तो इसमें क्या है सेम रेट का टाइम मतलब लगता है। फिर है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स। हाउएवर आपके ये क्या है, ये दोबारा जो है मतलब इनको अगर हम मैनेज नहीं करेंगे अच्छे से, प्रॉपरली कंजर्व नहीं करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स को, तो ये क्या है आने वाली हमारे एक टाइम पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना। कि मतलब हमारी जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, है ना। कि मतलब उन्हें अच्छी हवा नहीं मिल पाएगी, उन्हें पानी अच्छा नहीं मिल पाएगा, है ना, पानी की कमी हो जाएगी। तो क्या है, हमें इन चीज़ों को कंज़र्व करना है, वाटर हमें वेस्ट नहीं करना है। आपने स्लोगन्स भी पढ़े होंगे, वाटर कंज़र्व के बहुत सारे स्लोगन्स भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हमें कंज़र्व करना है, इनको वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज नेचुरल रिसोर्स दैट आर डिप्लीटेड मोर क्विकली देन दे कैन रीजनरेट fossil fuel like oil and natural gas were formed over millions of years, one mined and used completely. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर गोन फॉर एवर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं कौन कौन से हैं हमारे, एक तो फॉसिल फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैसेस हो गई हमारी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल्स के टाइप हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में भी सेम है कि मैं ये इनको बनने में कितना बहुत सारा मिलियंस ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। आपका ऑयल जो है जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनको बनने में मिलियंस ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल है आपका, ये भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेचुरल गैसेस भी आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं बनने में, ठीक है। मिलियंस ऑफ टाइम होता है लगता है इनको बनने में। तो हमें इसको क्या करना है कि इसको भी हमें कंजर्व करना है, बचाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो ये भी क्या है ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा यूज़ अगर हम करेंगे तो ये भी एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।